फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका मैजिक विद केमिस्ट्री मिस्टर सिंह चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा था लिगेंड्स और आईपीएसी के बारे में, अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे हिंदी में प्रभावी परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। ठीक है, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इस थ्योरी को किसने दिया था। इस थ्योरी को सबसे पहले साइंटिस्ट सिज्विक और लॉरी ने 1923 में इसे दिया था। क्या होता है प्रभावी परमाणु क्रमांक? अब आप ये सोच रहे होंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान सी भाषा में, बहुत ही सीधा और साधारण भाषा में आप ध्यान देंगे, सुनेंगे। क्या होता है, किसी भी संकर लवण में केंद्रीय धातु, ये है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, जो कि हम सेंट्रल मेटल भी बोलते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जितने भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या सॉल्ट में या आयन में सेंट्रल मेटल के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। इससे किसने दिया था इस थ्योरी को? सिज्विक और लॉरी ने दिया था 1923 में। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। नहीं आई तो फिर एक बार समझ लीजिए। क्या होता है प्रभावी परमाणु क्रमांक? किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर जितने भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सी भाषा में समझेंगे क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या शॉर्ट फॉर्म में इसे EAN भी बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर जो फार्मूला होता है वो Z - ON प्लस का 2 × CN होता है। जैसा कि हमने बता रखा है, Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका हमारा परमाणु क्रमांक, जो सेंट्रल मेटल होता है या केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उसका हमारा क्या होगा? परमाणु क्रमांक होता है। जेड क्या होगा भैया? परमाणु क्रमांक होता है। फिर नेक्स्ट है ON जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और CN जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और हिंदी में इसे बोलते हैं समन्वय संख्या और उपसह संयोजन संख्या। ठीक है भैया, अब ध्यान देंगे हम लोग अगला कैसे इसको फाइंड करते हैं। K4FeCN6 का हमें निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, Z - ON प्लस का 2 × CN। Z क्या होगा? Fe का, सेंट्रल मेटल का, तो हम जानते हैं Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 होता है। ठीक है भैया, फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर हमने पिछली क्लास में निकालना सिखाया था, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लें। हमेशा हम लोग सेंट्रल मेटल का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है आपको, जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उस पर आप क्या कर लें? लेट कर लें। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर माना हमने क्या होगी? X। कितने पोटेशियम है? 4 हैं, 4 को आगे कर लिया, और पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 1 होती है, और Fe का होता है X, और प्लस टोटल 6 CN है तो 6 को आगे कर लिया, और साइनाइड पे जो होते हैं -1 चार्ज होते हैं, जो कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करता है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ऐड कर लेंगे तो X बराबर 2 आ जाएगा, जो कि हमारी ऑक्सीडेशन नंबर आ चुकी है। ON की जगह पर हम लोग 2 रख देंगे, प्लस 2 × CN। CN कितना हमारे पास? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है भैया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा EAN बराबर 36। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CrNH3 का होल 6 और बाहर Cl3 है। ठीक है, और आप ये जानते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए फॉर्मूला होता है Z - ON प्लस का 2 × CN, जहाँ पर Z क्या होता है? जो सेंट्रल मेटल होता है भैया उसका परमाणु क्रमांक होता है, अंग्रेजी में बोलें तो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 24 होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है तो फिर से देख लो, हम फिर से समझाते हैं, हमें मालूम है आपको समझने की आदत है, बार बार ध्यान दें। CrNH3 का होल 6 और Cl3, तो Cr की जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसको लेट कर लेंगे X, और 6 NH3 हैं तो 6 आगे कर लेंगे, और चूंकि हम जानते हैं अमोनिया एक उदासीन लिगेंड है,
उदासीन लिगेंड होने के कारण इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, प्लस का 3 और क्लोराइड कितने 3 है तो 3 आगे कर लिया, और Cl पे एक -1 होने के कारण इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई क्रोमियम की 3 आ गई भैया, देखो रख दिया हमने, प्लस का 2 इंटू सी एन कितना है यहाँ पे 6 तो 6 रख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन उम्मीद करते हैं आपको आती होगी, और नहीं भी आती है तो एक बार बता दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, हम एक एक टॉपिक को क्लियर कर देंगे। ठीक है भैया, अब आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मान लें कुछ एग्जांपल है हमारे पास, कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हम ध्यान देंगे। पहला एग्जांपल है CO2H3 का होल 6 और बाहर 3 चार्ज हैं। नेक्स्ट है DCrH2 का होल और बाहर 3 चार्ज हैं। K2HgI4 है। ठीक है, तो हम जैसे कि सी एग्जांपल लेते हैं, CO2H3 का होल 6 लेते हैं। क्या लेते हैं भैया CO2H3 का होल 6 लेते हैं। जैसे कि अब हमें निकालना है तो फार्मूला हम जानते हैं EAN का, EAN बराबर Z-ON प्लस 2 इंटू CN। इतनी बात समझ आ गई भैया। जैसे कि आप देख रहे हैं कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 27 होता है। कितना होता है भैया 27 होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात रही, माइनस चार्ज है तो माइनस लगा लिया। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है CO का, तो जिसको भी निकालना है तो उसको क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे X प्लस, और 6 अमोनिया है तो 6 को आगे कर लेंगे, और जानते हैं कि अमोनिया क्या है उदासीन लिगेंड है, और अब कुछ है नहीं तो क्या होगा बराबर 0। नहीं 0 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर क्या हो गया आयन्स लग गए। क्या लग गए आयन आ गया है, तो ये इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो उस 0 के बराबर ना होकर के उस आयन के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या रख दिया 3 प्लस 2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है भैया 6 है, देखें। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा 24, और प्लस 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 4 2 6 और 2 और 1 3। उम्मीद करते होंगे ये समझ में आया होगा, ये आंसर हो गया भैया। देखिएगा CrH2 का होल 6 और बाहर 3 चार्ज से, तो हमने देखा इसको EAN बराबर Z-ON प्लस का 2 इंटू CN हो गया। तो 24 माइनस का 3 प्लस का 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 6। ध्यान देंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने निकाल के बताया आपको, ये क्या होगा 6, और जल हमारा एक उदासीन लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और बराबर 3 की हो जाएगी। तो x बराबर 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस 3 आ जाएगा 21 प्लस का 12 3 और 3 33 आ जाएगा। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ई पॉइंट है K2HgI4। K2HgI4, अब इसके लिए EAN निकालना है आपको। EAN बराबर जो फॉर्मूला होता है Z-ON प्लस 2 इंटू CN। अब चूंकि हम जानते हैं Z क्या होता है भैया, वो सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर होता है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु का क्या होगा एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक होता है। Hg का कितना होता है भैया, ध्यान करिए बताइए जल्दी से, कितना होता है 80 होता है। कितना होता है 80। ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो ध्यान देंगे कैसे निकालेंगे, जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम लोग लेट कर लेंगे x। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे माना Hg की ON, माना Hg की ON x, तो भाई 2 K हैं आगे तो 2 आगे कर लिया, और K की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 1, प्लस Hg की निकालनी तो माना x प्लस कितने आयोडाइड हैं 4, और I की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है -1 बराबर 0, तो 2 प्लस x माइनस 4 बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे x बराबर क्या रख देंगे 2 प्लस का 2 इंटू CN कितना होता है भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे ध्यान दें कितना है 4। सॉल्व करेंगे 80 माइनस 2 78 प्लस का 8 कितना हो जाएगा भैया 86, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे वहाँ पर तो दे नहीं रखा है, हम ही दे देते हैं। ठीक है, F एग्जांपल ले लें आप, PtNH3 का होल 6 और बाहर
प्लस 4 चार्ज। ठीक है, अब इसके लिए ई एन निकालना है आपको। ई एन बराबर फॉर्मूला होता है जेड माइनस ओ एन प्लस का 2 इंटू सी एन। ठीक है भैया, ध्यान दें जेड कितना होगा इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है, माइनस ओ एन निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो पी टी को लेट कर लिया एक्स प्लस 6 अमोनिया है तो 6 आगे कर लेंगे, अमोनिया एक उदासीन लेंगे तो 0 हो जाएगा और बराबर जो है इस चार्ज के बराबर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 4 आ जाएगा। तो 4 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 6। सॉल्व करेंगे 79 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 75 प्लस 12 7 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें, नेक्स्ट एग्जांपल है जी, एग्जांपल हमारा जैसे FeCN का होल 6 बाहर माइनस चार का, तो इसको निकालना है EN निकालना है Z माइनस ON प्लस 2 इंटू CN। Z कितना होगा सेंट्रल मेटल का मालूम है आपको, परमाणु क्रमांक 26 होता है Fe का। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और सीखें x प्लस 6 को आगे कर लेंगे और साइनाइड पर 1 माइनस होने के कारण इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी भैया।